ओ माय गॉड। तो आखिरकार बहू रानी आ गई तैयार श्यार होके। नो डाउट येलो सूट में भी और रेड सूट में भी बहुत औसम लग रही थी बग्गी। जो है वो है। अब कुंबा वासियों में से तो सबसे अलग सबसे जुदा लग रही थी सुंदरता में। और मन की भी इन सबसे तो सुंदर है ही है। तन से भी मन से भी बग्गी इन सबसे तो सुंदर है ही है। इनके मनों में अगर 1000 कुंटल भरा होगा गंदगी, तो इसके मन में तुमको 1.25 किलो मिलेगा, है ना। कोई बात नहीं, शुरू करते हैं आज का ये रंगारंग कार्यक्रम। आज हम आपको गोरे होने के उपाय मम्मी जी के द्वारा बताएंगे। जी हाँ, मम्मी जी घर में बैठ के लगा रही हैं फेस पैक। ओ माय गॉड। और जाने जिगर तुम सबसे हंसी तुम सबसे जवां, सौंदर्य साबुन नहीं मुल्तानी मिट्टी। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से तुम तैयार हो जाओ हंसने के लिए। और उससे पहले तुम लोग लाइक मार दो, काश कि तुम लोग लाइक करना भूल जाते हो। तो मैं इसलिए पहले याद दिला दे रही हूँ, लाइक करें लाइक। बिना लाइक के कतई कुछ ना हो पाएगा भाई। इसलिए मैं कह रही हूँ कि लाइक कर दीजिए। अगर आप लाइक नहीं करेंगे तो ये गाड़ी यहीं पे रुक जाएगी, मैं आगे बिल्कुल नहीं बढ़ाऊँगी, यहीं पे ब्रेक मार दूँगी। मजाक कर रही हूँ, आगे बढ़ाऊँगी। लाइक करोगे तो भी, नहीं करोगे तो भी, लेकिन फिर भी निवेदन कर सकती हूँ आपसे, रिक्वेस्ट। तो भैया रिक्वेस्ट में ताकत होती है। कई बार लोग हम्बल होते हैं तो कर भी देते हैं, सुन भी लेते हैं रिक्वेस्ट। तो देखते हैं मेरी आज की वीडियो में कितने लाइक आते हैं, कितने लोग हमारी रिक्वेस्ट को सुनते हैं। बाकी चलो शुरू करते हैं आज का ये रंगारंग कार्यक्रम। बग्गा का टाइटल है नवरात्रि का पहला दिन कुछ ऐसा था मेरे लिए। उनको जो अच्छा लगता है वो वही करेंगे और हार्ड। तो यहाँ पे ननंद और बहू का मतलब भाभी जी का चल रहा है कोल्ड वार, है ना। उधर से भौजाई बोलती है, ऊपर से नंद बोलती है। वो तो तेल चिपड़ चिपड़ के तेल चिपड़ा वाला, अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो इसी चैनल पे कल या परसों में डाला है, नहीं कल नहीं परसों वाला देखो, एकदम मज़ा आ जाएगा। और कल शाम को जो एक नोना जीजा वाला वीडियो है, नोना जीजा के अचीवमेंट, अगर वो नहीं देखा है तो वो भी देखो, तुमको बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत ही हंसी आएगी अगर अभी तक नहीं देखा है तो। खैर, तो उनको जो अच्छा लगता है वो वही करेंगे। बग्गी ने बहुत सही और सटीक चीज़ें बोली हैं कि भाई उनको जो लगता है वो वही करेंगे, है ना। मम्मी जी के लिए मैं कौन होती हूँ उनको रोकने वाली कि इत्थे न जाओ उत्थे न जाओ। उसने ये भी बोला कि मम्मी जी का मन तो है मेरे हमारे साथ ही रहने का ज़्यादा। एक चीज़ हमको समझ नहीं आता है, मम्मी जी तोरे आगे तोर हंस, मोरे आगे मोर हंस, ये वाला तो बिल्कुल नहीं चल पाएगा। काहेस की मम्मी जी इस प्रकार की जो डबल नीति अपनाते हैं ना, तो ना इधर के रह पाते हैं ना उधर के रह पाते हैं, है ना। कहते हैं दुई नावन में सवारी करना भारी पड़ जाएगा, तो तुमको भारी ना पड़े इसलिए मैं यही कहूँगी, एक ही नाम चल लो मम्मी जी, नहीं तो नाम खराबी आ जाएगी और कहीं डुबडुबी ना लग जाए तुम्हारे नाव की। तुम्हारी नैया का खेवैया एक ही बनाओ हैं। और या तो फिर दोनों से कहा कि हिम्मत रख लो कि ए सुन, तू मेरी अम्मा नहीं है, हम हैं तुम्हारी अम्मा। तुम्हारी लगने वाली अम्मा है और तुम दोनों की जननी है, माता जी हैं, हम जन्म दिए हैं, तो तुम्हारी वैसी वाली अम्मा है। तो तुम लोग हमको ज्ञान नहीं दोगे, तुम लोग हमको नहीं बताओगे कि मुझे यहाँ रहना है कि ऊपर रहना है कि नीचे रहना है। मुझे दोनों जगह रहना है। मेरा मन करेगा यहाँ रहूँगी, मेरा मन करेगा वहाँ रहूँगी। लेकिन मम्मी यहाँ रहोगी तो बना बनाया मिल जाएगा, ऊपर रहोगी तो मेहनत करनी पड़ेगी। शायद इसीलिए मम्मी जी थोड़ा सा पीछे हट रही है। एक चीज़ ये भी है कि छोटी कोशिश तो बड़ी कर रही थी कहलाने की। मिम्मी मिम्मी बोलो, मिम्मी मिम्मी मुँह खोलो, मिम्मी मिम्मी तुम बताओ ना कहाँ रहना तुमको अच्छा लगता है। क्या मिम्मी मैं तुमको बोलती हूँ ऊपर रहो, क्या मिम्मी तुमको नीचे अच्छा लगता है।
वैसे गाइस मिमी कह रहे थे मैं चाहे जहाँ घूम के आऊँ पर ऊपर आके ही लगता है कि मैं अपने घर में हूँ। तो ये बात मिमी के मुंह से नहीं निकली, ये बात छुटकन्नी नहीं कही थी। तो उसी का जवाब देते हुए आज बहू रानी ने भी बोल दिया कि मैं कोई नहीं होती हूँ मिमी को रोकने वाली। मिमी का जहाँ मन है वहाँ रहें, मिमी यहाँ रहें वह वहाँ रहें जहाँ बस अच्छे से बातचीत चल रही, जो कि मैं चाह रही थी कि नवरात्रों तक सब ठीक हो जाए तो अच्छी चीज़ है। तो अभी हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं, एक दूसरे से सब अच्छी चीज़ें चल रही हैं और ये गए हैं काम पे। भाई मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जो तुम्हारे यहाँ चल रहा है बातचीत, तो सिर्फ मिमी से चल रहा है, नंद से नहीं चल रहा है का? नंद जी के बारे में भी थोड़ा बता देती, काश कि नंद जी तुम्हारे बारे में जिक्र नहीं करती हैं, तुम नंद जी के बारे में जिक्र नहीं करती हो। तो ये वाला मामला थोड़ा सस्पेंस वाला है। और बाइक से जो बग्गी मैंने देखा कि कितने कितने मिनट पे स्टार्टिंग में ही जब मैंने देखा कि जो है बग्गी वहाँ पे धूप बत्ती कर रही थी, दिया जला रही थी, क्योंकि मम्मी शायद कहीं गई हुई थी। हाँ, मम्मी कहीं आखिरी श्राद्ध था वहाँ खाने गई थी। हाय हाय, मम्मी जी कहीं मौका नहीं छोड़ती हैं, रिश्तेदार धर्म वाले रिश्ते में भी खाने चली गई। और अभी अब घर परिवार में हो तो मम्मी जी पूरी। वैसे एक चीज़ हमको समझ नहीं आता दोस्तों, वैसे तो दोस्तों इनके मम्मी जी के शुगर रहता है और कई बार कहते हैं 400 पार रहता है, लेकिन मम्मी जी का हरदम मैंने देखा है कि कुछ भी अंट संट खाती रहती हैं, कुछ भी अनर्गल चीज़ खाती रहती हैं, तो इनका शुगर तब नहीं बढ़ता है। आप लोग बताओ भाई, मुझे तो यही लगता है कि भाई तब शुगर का कभी बात भी नहीं करेंगी, कभी इस बारे में दिखाएंगी भी नहीं, कुछ भी नहीं होगा। अब एकदम से इनका ये शुगर बढ़ जाता है, ये चीज़ आज तक मुझे समझ नहीं आई, इनका शुगर क्यों बढ़ जाता है, कब बढ़ जाता है, 1 मिनट भी नहीं लगता इनका शुगर बढ़ाने में। तो बग्गा तो अकेले आया था, फिर उसके बाद मैंने देखा ट्राइपॉड में ही दिखा कि किस प्रकार से अमित और आशिमा भी आए थे साथ में। भाई भौजी के लिए खाना लेके आए थे, कहा कि भौजी को आशिमा मानती है, तो उसने बोला कि इनके लिए आटा गूँथ के रखा, इनको रोटी ही खिलाएंगे, पूरी हम दबाएंगे। मतलब डॉक्टर ने बोला है ना बग्गे को परहेज़ करने के लिए। आपको पता है खाटू श्याम गया था जब ये बग्गा, तो फिर वहाँ पे कचौड़ी नहीं खाया था परहेज़ करने के लिए। तो यहाँ पर भी वैसे 2-4 दिन तो उसने दबाए दबाए खाया ही है ना, लेकिन वहाँ खाटू श्याम में 1 दिन कचौड़ी में परहेज़ कर रहा था। भाई इसका मुझे समझ नहीं आता, परहेजी आदमी ना पूर्ण रूप से परहेज़ करता है, ऐसा नहीं चलो जब देखा तब परहेज़ कर लिया, जब नहीं मन हुआ तब परहेज़ नहीं किया। तो भाई साहब इनका परहेज़ समझ में नहीं आता। उसके बाद जब हमने देखा कि नवरात्रि के प्रथम दिन जब तैयार हुई बहुरिया, तो एकदम रॉकचिक लग रही थी, येलो सूट में प्यारी लग रही थी एकदम से ऊपर से ऊपर। जब मेकअप करके आई, हल्का सा लाइनर वगैरह लगा के एकदम खिल सी गई है ना एकदम। फिर जब देखा मैंने, कह रही थी हे गाइस, आज हमारी सासू माँ बताएंगी आप लोगों को अपनी त्वचा को गोरा करने का इलाज। हम सदमे में आ गए कि सासू अम्मा बताएंगी मुल्तानी मिट्टी से कैसे त्वचा को करें गोरा। हैं, वाह जी वाह, का लागत है तोरा, त्वचा का कर ले गोरा। भाई मम्मी जी तैयार श्यार हो रही हो हैं। मम्मी जी कह रही थी इससे तो फेशियल कराने कब से नहीं गई है हैं। मतलब मम्मी का मन है फेशियल वेशियल करा लें, मम्मी जी का कोई तीर्थ यात्रा पे जाने का सोच रही हो। मतलब तीर्थ यात्रा जैसे कि गोवा है ना, या फिर कहीं शिमला उमला ऐसे जगह तीर्थ यात्रा पे मम्मी जी जाते हैं। तो हमको लगे अगर सही में तीर्थ यात्रा हरिद्वार वगैरह तो नहीं। अच्छा, जब फेस पैक लगा रही थी तो बड़ा मुस्कुरा रही थी जब बग्गी ने कहा कि आज हमारी सासू माँ आपको गोरे होने का राज बताएंगे। ओह माय गॉड, मम्मी जी एकदम गार्डन हो गई फूल के। अच्छा, ये सब टिटम्बा कभी मम्मी जी ऊपर नहीं कर पाती हैं, अपनी ब्यूटी को इन्हेंस करने के लिए ऊपर टाइम ही नहीं मिलता, वरना स्पीटी काम कराने लगती है। ए मिमी, ज़रा रोटी बना दो मिमी,
ज़रा सब्जी काट दो मिमी, ज़रा यूँ कर दो मिमी, ज़रा वो कर दो। तो मिमी तो देखो दोस्तों वहीं में लगी रहती हैं, इसलिए मिमी का कुछ हो नहीं पाता है। लेकिन जब मिमी नीचे आती हैं तो उनके पास कितना मी टाइम है। अब देखो यार, इससे पूर्ण रूप से स्पष्ट होता है कि कहाँ पे मिमी इंजॉय कर रही हैं और कहाँ पे मिमी के ना ऊपर प्रेशर रहता है भाई साहब, बहुत ज़्यादा प्रेशर। तो मैं तो यही कहूँगी कि भैया चीज़ें स्पष्ट हैं, अब सबको दिख रहा है। अब अगर अभियों ना दिखाए तो फिर बेकार है भाई साहब। हम तो कह रहे हैं एकदम साफ है, साफ दिख रहा है, एकदम स्पष्ट रूप से दिख रहा है। छोटी तुम मिमी से चाहे जितना कहलवा लो मुँह से कि मिमी को ऊपर ही अपनापन फील होता है, मिमी को ऊपर ही अपना घर लगता है। मिमी को ऊपर सिर्फ और सिर्फ उलझन जकड़न और काम वाली रामू काकी के अलावा कुछ नहीं लगता है। मिमी अपने दिल की बात बता देना तो लोग तुमको गरियाएंगे, है ना स्पीटी छुटकन्नी, समझ जाओ तुम बहुत अच्छे से। वैसे आधे घंटे ज़्यादा हो गए ये वीडियो पर, अभी कमेंट एक भी पब्लिक नहीं किया गया है, क्योंकि ये कुंबावासी सारे कमेंट हेल्प फॉर रिव्यू रखते हैं, है ना। सारे के सारे कमेंट ये रोक के रखते हैं। आजकल इनका ऐसे ही चल रहा है। फिर देखते हैं कौन आग लगा कमेंट है। ये ले आओ, यह कमेंट अच्छा बहनिन का गरियावा गया यह पब्लिक करो, अम्मा को ऊपर इल्ज़ाम लगा यह पब्लिक करो, मेरी भी गरिया गया यह करो। हमको भी उससे मतलब चाहे जिसको गरियाया जाए, क्योंकि गाली मिले तो मिले लेकिन डॉलर ना घटे। ये चल रहा है इधर रंगारंग कार्यक्रम में डॉलर बढ़ाओ योजना पूर्ण रूप से लागू की गई है। इसमें पैसा आने चाहिए भाई, बता रहे हैं साफ है साफ। पैसा में कोई कमी बढ़ोतरी, देखो कमी होगा तो नहीं चलेगा, बढ़ोतरी होगा तो चलेगा। और उधर हमारा बड़कन्नी जी भाई साहब, वो जो छीछा लेदर मचाई है ना, अब तो लोगों का दिखा ही नहीं जाते हैं, है ना। काश कि अब बहुत ज़्यादा उससे प्रणाम कर लेने एकदम बोर हो गए। लेकिन कुछ भक्त हैं भी 6-7 हज़ार, वही चले जाते हैं मेरी प्यारी जिज्जू। हमार फिर दीदी कुछ लेके आ जा, वो लोग तो दिखबे करिए, चाहे वह कुछ लेके आ जा भाई। एक बात है, बग्गी को बड़ा अच्छा लगता है कि उसके बारे में कोई तारीफ़ा करे, तो उसने ये भी कह दिया कि यार इतने दिनों बाद पूछ रहे हैं, बता देना कि मैं कैसी लग रही हूँ, मैं तैयार जो हुई हूँ। तो भाई बता देना तुम लोग हैं। कह रही थी पहले पूछती थी रोज़ रोज़ तो तुम लोग गुस्सा आ जाते थे, इसलिए मैं अब रोज़ रोज़ नहीं पूछती हूँ, बहुत दिनों बाद पूछ रही हूँ। तो बता देना कि मैं कैसी लग रही हूँ। अरे तुम एकदम लग रही थी, बग्गा तो एकदम फूल का गोलगप्पा होगा। कही होगा आए हाय मैं लंगूर के हाथ में अंगूर हैं। तो देखो यह तो मम्मी भी जानती हैं कि हमारी दोनों बेटौनन से नसुड्ढियन से यो खूबसूरत बहू मिली है, हैं। तभी तो मम्मी जी अपनी शर्ट ऊंची होकर कहती हैं, मेरे घर में एक आया है चांद का टुकड़ा है, हेमा मालिनी लाई हूँ मैं। मम्मी जी से गांव वाले लोग पूछते हैं, ये नज़र ना लगे तुम्हारी बहुरिया कोई चांद का टुकड़ा कित्थे से लेके आई हो। मम्मी जी कदर कर लो। अब अगे तुम ऐसे तैयार होके रहा करो, हुल्लू लुल्लू बन के ना रहा करो, ठीक है। अपनी नंदन के तर्ज पे ना चलो। जब काम करो तो आ जाओ पजामे में टी शर्ट में, समझ सकते हैं काम में फिर ये सब नहीं होता संभालने में। पर ऐसे थोड़ी देर के लिए तैयार श्यार होके थोड़ा जलवे दिखाई दिया करो, रील उल बनाए लिया करो, एकदम रौपचिक लग जाओ। थोड़ा कुछ जो जल कुकड़ी है ना दोनों, उनका थोड़ा सा ना जलने दिया करो। फिर वो अपना मेकअप वेकअप करके आएंगी, अपना त्वचा दिखाएंगी, फिल्टर लगाएंगी, लाइट जलाएंगी, है ना, हाइलोजन में बाइट जाएंगी, जनरेटर ऑन करेंगी, रोड पे जाएंगी, काव बोले बहनी। तो यूँ सब तुम तैयार श्यार हुआ करो। बड़ा इनसिक्योरिटी में आ जाती हैं दोनों बहनियाँ, प्रेशर हो जाता है ब्यूटी का, है कि देख लो हमार थोड़ा सा भाभी आए कजरारे और लिपस्टिक लगाए के एकदम रौपचिक लगती है। हम लोग कतई कुछ कर लें तब हम लोग भूजी भांगा ही लगते हैं। तो भाई साहब छोटी का भी यही हाल है, छोटी सी बिंदी लगाए लेगी, बस अपने आप को पता नहीं दीपिका पादुकोण समझने लगेगी, मैं सबसे अलग हूँ, मैं सबसे जमा सौंदर्य साबुन निरमा, ऐसा समझने लगती है अपने आप को। लेकिन भाई साहब वो जल कुकड़ी के अलावा कत्ता ही कुछ नहीं लगती है। असली रूप तो उसका तेल चुपड़ने में ही आया था। जब ऐसे ऐसे बोल रही थी ना, ऐसा लग रहा था कि एकदम डायना का रूप लग रही है, एकदम चुड़ैल नुमा,
ऐसे मतलब यार ठीक है, मम्मी से इतना का कोई यहाँ बुद्धू बैठा है जो समझ में नहीं आ रहा है कि तुम मम्मी से कहला रही हो। खैर दीदी को लोगों ने खूब लताड़ा है। अब एक वीडियो बनाई है दीदी, अब कम से कम 2-3 दिन का छुट्टी। 22,000 पे चल गया है कि मम्मी के फैसले अपने खुद के होते हैं, प्लीज़ डोंट ब्लेम मी, हमेशा मैं बुरी बन जाती हूँ। 22,000 ही चल गया, जब तक 30,000 नहीं चल जाएगा तब तक ना इस पे कभी भी दीदी दूसरा वीडियो नहीं डालेगी। पर इतन दुख होता है तुम्हारी ईगो की वजह से बेटे का बाप का प्यार छिन गया। तुम कितना तुम कितना जहर भर के बैठी हो आज भी पता चल जाता है। तुम ऐसी बातें करती हो जिससे लड़ाई मम्मी को हो। कहीं लगता है कि तुम मम्मी को अपने बस में करना चाहती हो, पर तुम्हारी चलती नहीं है। अच्छा लगता है, उनके फेस से ही दिखता है कि महीनों बाद वो इतनी खुश हुई है। नीचे जाकर उनका फेस उतरा उतरा रहता था। आप चैन से उनको रहने दो और बंद करो अपनी दादागिरी। बहुत सही थप्पड़ लगाया है किसी ने, ये क्या जाए कि सही में ऊना में और कहूँ पुलियप मिल जाए तो दे दनादन दे दनादन, एक और कसका ना लगाए दो वहीं पर। दीदी आप क्यों नहीं बग्गा और आंचल से बात करती हैं, थोड़ा इस पे बताइए। भाई काहे बोलेंगी, हमार दीदी सेलिब्रिटी दीदी हैं, जब तक आके इनके चरणन में नहीं गिरेगी तब तक वो नहीं बोलेंगी, ठीक है। दीदी आप नीचे क्यों नहीं जाते। दीदी नीचे नहीं जाएगी, अपने घोंसले में रहेगी। उसने बोला था मैं अपने ही घोंसले में रह जाऊंगी। ये जानबूझकर आग लगाती है। किसी ने लिखा 11/6 पे, ये जानबूझ के आग लगाती है। भाई लोग कितना अच्छे जानते हैं कि कितनी बड़ी दुष्टिन औरत है, कितना आग लगा रही है जानबूझ के। कैसे ऐसे कंघी कर कर के ऐसे गुट्टा जैसे बन बन के मम्मी से पूछ रही थी ना, एकदम जैसे लग रहा था आग भरी पड़ी, एकदम आगे उगली जा रही है। वैसे ज्वाला इसके अंदर बहुत भरी पड़ी है, फूट फूट के निकला करती है। यही लिए के बाल एकदम गिरे जा रहे हैं, एकदम बालन की कंगाल हुई जा रही है, लेकिन फिर भी जलन नहीं छोड़ रही है जल को कड़ी। आंचल से कुछ सीख लो। कुछ इतना सब कुछ किया तुम सबने, फिर भी वो सबके साथ अच्छी है। तुम्हारे साथ भी इतना कुछ होता तो तुम पता नहीं क्या कर देती। मैं बताऊं, इनके साथ इतना होता ना तो ये न जाने पूरे ख़ानदान को जेल के अंदर कराए देती। कुछ इनके साथ नहीं हुआ, ठंडा दूध डायपर की कहानी, तो उसको लेकर तो इन्होंने इतना छीछा लेदर मचा दी। अगर वाकई में कुछ हो जाता तो ये पता ही नहीं का उत्पात मचाती। एक नंबर की चालबाजिन औरत है। क्या किया इसने, काश आपका बेटा आपके साथ यही करे, आमीन। ऐसे घटिया बातें कौन लोग बोलते हैं, ऐसी चीज़ों के लिए कौन आमीन करता है। खैर हर जगह पे हर तरह के लोग होते हैं, पर इतने दुख होता है तुम इस प्रकार की हरकतों से बाज नहीं आती हो। बुरा मत मानना परितिन, लेकिन आजकल तुम्हारे हर ब्लॉग को देखकर ऐसा लगता है कि मम्मी को अपने साथ नहीं रखना चाहती हो। पब्लिक को बस तुम नाटक कर लेती हो। मम्मी जी को जानबूझकर इस प्रकार से बुलवाती हो। ये तुम्हारी हरकतें बता रही कि तुम क्या चाहती हो। मम्मी नीचे चली जाएं तो तुम्हारी जान छूटे, और तुम्हें उनके काम बस करवाती रहो, ये ना तुम्हें काम ना करना पड़े, मजबूरी है इसलिए मम्मी के चिपकाए रखी हो। बिल्कुल सही आपने बोला, इसकी वन ओनली मजबूरी है कि इसको आज़ादी मिल जाती है 12-1 बजे सोकर उठने की, क्योंकि माता जी सारा कुछ कर डालती हैं, है ना। ये इसकी वजह है। लोग भी यहाँ पे लिख रहे हैं, ये हम तो लिख नहीं रहे, जनता लिख रही है। तो जनता की बातें अक्सर बहुत सोच समझ के होती हैं और ऑब्जर्वेशन के साथ होती हैं, अच्छे से देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ का क्या प्रतिक्रियाएं चल रही हैं। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है क्या नहीं लगता, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं लाइव में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।